एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये लियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है जो कि जुलाई मिड मंथ के लिए है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की, करियर की क्या सूरत हाल है। और रीडिंग करने के बाद मैं आपके लिए ऑरेकल डेक से एडवाइस के कार्ड्स भी ड्रॉ करूँगी। सो रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बेतहाशा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कमेंट करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, रीडिंग के रेजोनेट होने के बारे में बात करते हैं, उन सब लोगों का ये सब बातें लिखने का और कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं, जो लोग लाइक करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे साथ मिल के ये कम्युनिटी जो है ये फॉर्म की है। मैं समझती हूँ कि किसी न किसी लेवल के ऊपर मेरी और आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो आपस में यकीनन मैच करती हैं, इसीलिए आप एक के बाद दोबारा और फिर दोबारा जो है वो यहाँ रीडिंग देखने आते हैं। अगर रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट नहीं करती या रिपीटेडली ऐसा हुआ है कि रेजोनेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है यू नीड टू सी सम अदर रीडर जिनके साथ आपकी एनर्जी जो है वो मैच करेगी, वहीं पे आपको मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर होंगे। मैं अब स्टार्ट करने जाऊंगी रीडिंग फॉर लियो सन मून और असेंडेंट। और ये रीडिंग जो है इसमें सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ हैं उनका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, जो कि 15 से 31 जुलाई तक है। उससे पहले के सारे वाक़यात जो हैं, ये सब इवेंट्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट में आएंगे, और 31 के बाद होने वाले सब वाक़यात जो हैं या इवेंट्स जो हैं वो कमिंग फ्यूचर में आएंगे। उसका टाइम जो है वो बाउंड नहीं है कोई भी। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के लियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए इसके दौरान, इन 15 दिनों के दौरान क्या सूरत हाल है और उससे पहले क्या सिचुएशन थी। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। रीसेंट पास्ट के अंदर सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। आप जिस भी सूरत हाल के अंदर पहले मौजूद थे उसके अंदर पिछले कुछ अरसे के दौरान 1 साल का ड्यूरेशन, शायद 10 माह का टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस तरह का कुछ लोगों के लिए ये जुपिटर की मूवमेंट हो सकती है, जो कि ख़ुद सेजिटेरियस से फिर कैप्रिकॉन में हुई है। हो सकता है कि जब ये मूवमेंट हुई हो तो तब आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो आया हो, कुछ ना कुछ फ़र्क आया हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी जो है वो किसी ऐसे पर्सन की तरफ इशारा कर रही है जो कि कोई या तो एयर साइन है और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी रिलेशनशिप से बाहर आया है। कोई डिवोर्सी हो सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो आपकी, शायद आपने काफ़ी कोशिश की होगी इसमें एडजस्ट होने की, लेकिन आप इसमें मुझे एडजस्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि उसके बाद पिछले कुछ अर्से के अंदर आपने ये डिसाइड किया हो, तकरीबन 3-4 महीने पहले शायद ये डिसाइड करना शुरू कर दिया हो कि ओके आई शुड मूव ऑन, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और मुझे इस सिचुएशन के अंदर कोई चार्म नहीं नज़र आ रहा, कोई खूबसूरती नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है कि मैं यहाँ पे रुका रहूँ या रुकी रहूँ। ये सिचुएशन थी जो पिछले कुछ अरसे के दौरान थी। अब हम देखते हैं कि करंट सिनेरियो जो है वो क्या है, जो कि 15th से लेके 31 तक मौजूद है। आई हैव फॉर यू लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। यकीनन जो आपका फ़ैसला था जाने का वो वापस जैसे होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी एक वजह जो है ये कम्युनिकेशन हो सकती है, जो कि इन 15 दिनों के दौरान काफ़ी तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे चांसेस आर देयर कि कोई जेमिनी है जिसके साथ मामलात आपके हैं, या अगर ये पर्सन जेमिनी असेंडेंट नहीं है तो भी इनके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं जेमिनी जो है वो मौजूद है। जो अभी आपने पिछले कुछ अर्से में फ़ैसला किया है, फ़िलहाल मुझे इन 15 दिनों में उसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी अंदाज़ में रिवर्स होते हुए नज़र आ रही हैं।
वापस आप सिचुएशन के अंदर एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह जो है वो इस पर्सन की तरफ से होने वाली कम्युनिकेशन है। आगे जो फ्यूचर है, कमिंग फ्यूचर जो है, उसके अंदर जो सिचुएशन है, आई हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप जो भी फ़ैसला करते हैं यकीनन आप अपने हिसाब से बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, और अगर आप इस पर्सन के साथ अपना एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है इसको हैंडल करना या इनको डील करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और इसकी वजह जो है वो यही है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और ये आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन शायद ना दे पाए, या जितनी आप चाहते हैं अटेंशन उतनी ना दे पाए, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इसके कहीं और कुछ और इंटरेस्ट भी हो। डजंट नेसेसरी कि किसी और पर्सन से ही इंटरेस्ट हो सकता है कि इनका कोई काम इस किस्म का हो या ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, तो इनका ध्यान जो है वो उस तरफ भी रहे। सो एंड ऑफ द ईयर तक जो सूरत हाल है वो कुछ इसी किस्म की नज़र आ रही है, जहाँ पे आप तो बहुत होपफुल हैं कि फ़ैसले जो आपके हैं वो आपको किसी अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ डाउट जो है वो यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जब इनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर लें तो उसके बाद की सूरत हाल जो है वो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ एट द मोमेंट, या ये कह लें कि 31 जुलाई के बाद का जो टाइम है, आप एक दफ़ा फिर फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को अपनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से भी दूर होना पड़े। कुछ शायद सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि आपकी फैमिली जो है इस पर्सन को अपोज़ कर रही हो। ओके, जहाँ तक करियर के हवाले से सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में कुछ वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि जुलाई का एंड जो है वो बहरहाल आपको मुहतात होकर गुजारना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आपको कहीं ना कहीं कोई धोखा मिले, या हो सकता है कि आपको बताया कुछ जाए लेकिन अंदर से कोई और बात निकल आए। ये अगर ख़ास तौर पे आपके कारोबार और जॉब के हवाले से मैं कह रही हूँ। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग ही है, और आपने अपने कोई मैप्स या डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, तो वो भी चोरी होने का डर हो सकता है। सॉफ्टवेयर अगर उससे रिलेटेड हैं अगर आप, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई इस किस्म का घपला होने का अंदेशा है, जहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाएं या चोरी हो जाएं। सो आपको चाहिए कि आप मुहतात अंदाज में आगे बढ़ें और अपने आइडियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शेयरिंग जो है वो मत करें। आने वाले दिन इस लिहाज से बेहतर नज़र आ रहे हैं फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, और ये भी हो सकता है कि आपका जुलाई के बाद का जो टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनली भी कोई काम बने। डज़ंट नेसेसरी कि आप बाहर ही जाएं, लेकिन ये कि कोई काम ऐसा इंटरनेशनल भी हो सकता है जो कि फिर आपकी इनकम में इजाफे का बायस बने। सो लेट्स सी कि लियो लोगों के लिए इस सारी सिचुएशन में एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो क्या हैं। कॉल योर स्पिरिट होम। ओके, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक बात है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड मौजूद है जो कि एक्वेरियस का कार्ड है, और अगर आप एक्वेरियस की रीडिंग देखें तो उनके लिए भी ये कार्ड मौजूद है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से भी कुछ लोग आप में से जो है वो एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। इस कार्ड का मतलब जो है वो क्या है, वो ये है कि आपको अपनी सराउंडिंग को क्लियर करना है, और अगर आपका बेडरूम, अगर आपका घर मेसी है, ठीक है, चीज़ें अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं हैं, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो भी मेसी हो जाएंगी, और फिर सोचने और समझने की सलाहियतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, हमेशा जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं या पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जी भी बेसिकली फ़्लो कर रही होती है, और उसको एक क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जब मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की थी तो मैंने वहाँ पे ये बात कही थी कि हम अपने घर में अगरबत्तियाँ जलाते हैं, ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि
कि अच्छी जो रूहें हैं वो हमारे सराउंडिंग में आएँ या विसिनिटी में आएँ। सो आप भी अपने आप को जो भी अननेसेसरी आपका सामान है वो उठाएं, घर से बाहर निकालें, स्पेस बनाएं। जब हम स्पेस बनाएंगे तो हमारे लिए कोई नई चीज़ ज़िंदगी के अंदर एंटर होगी, और जब हम स्पेस बनाएंगे और चीज़ें साफ़ सुथरी, हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होगा, तो ही पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो हमारे घर में आएंगी। ओके जी, दूसरा कार्ड, गिव मोर, लोगों के साथ शेयरिंग करें। कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है टैरो के अंदर भी, हो सकता है कि आपको अपनी वेल्थ जो है या अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो शेयर करने की ज़रूरत है। जब हम देते हैं तो हमारा मतलब जब हम गिव करते हैं तो एक फ़्लो बनता है, यहाँ पे भी एनर्जी का फ़्लो काम करता है। हमारे हाथ से जब कोई पैसा या चीज़ निकलती है तो हमारा हाथ थोड़ा खाली होता है, तो फिर और हमारे पास हमारी डायरेक्शन में चीज़ों का और पैसों का फ़्लो बनता है। सो लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करें, जितना अभी आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा शेयर करें। कनेक्ट विद योर सोल फैमिली, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस किस्म के हों जो कि अपने आप को ओवरऑल डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। सो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो सारे लोग अभी हम देख रहे हैं और मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, हम भी एक सोल फैमिली बना रहे हैं। सो अगर आपको फ़ील होता है कि यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज मौजूद है इस रीडिंग के अंदर, तो डेफ़िनेटली आप भी इस सोल फैमिली से कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है देन यू शुड सी सम अदर रीडर्स। आपको अपनी सोल फैमिली को ढूंढना है जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। सो स्पिरिचुअल जो एलिविएशन है वो यहाँ पे आपको ज़रूरत है। यकीनन आपके पास फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी अच्छी है, लेकिन जब आप लोगों को देंगे तो आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, फ़्लो भी बढ़ेगा। ये तीनों कार्ड्स जो हैं बेसिकली ये एनर्जी के फ़्लो की बात करते हैं, और मेरा ख़्याल है कि समहाउ आपके इर्द गिर्द एनर्जी जो है वो रुकी हुई है। इसको फ़्लो में लाने के लिए ये कोशिशें करें जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, लियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का एज़ यूजुअल मुझे इंतज़ार रहेगा। ये रीडिंग ऐसी है जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इस एडवाइस के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी के अंदर। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।